गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। साथियों, अक्सर हम लोग चर्चा किया करते हैं रूब्रिक्स पर। डेली हम लोग रूब्रिक्स पर समझते हैं। क्या हम लोग ये समझते हैं रूब्रिक्स का क्यों पढ़ना चाहिए? इसको पढ़ने के लिए इसको दिमाग में बना हमेशा क्लिनिक में हमारे सामने में मन में रिकेस टेकिंग के बाद में एनालिसिस के समय में हम लोग सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर दे, बदल दे, ऐसा हो पाता है? तो आइए हम लोग ये अध्ययन करने का कोशिश करेंगे कि रूब्रिक्स को कैसे हम लोग ये हिंदी में कैसे हम लोग इसको समझेंगे और इसमें क्या होता है, और इसके विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। मैं समझता हूँ कि इसे 2 सेशन में मैं कर पाऊंगा। आज हम लोग एक सेशन में हम लोग पहले कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। रिपोर्टरी में जो रूब्रिक्स आते हैं जनरली एक किसी न किसी सिम्टम्स को इंडिकेट करते हैं, और रोगी अपने बातों को जिस तरह से कहता है उन सभी का एक समराइज्ड फॉर्म, एक कॉन्डेंस्ड फॉर्म, एक संक्षिप्त वर्ड में के माध्यम से हम लोग रूब्रिक को समझते हैं। और रिपोर्टरी में आंतरिक मन के रूब्रिक को, खास करके यह समस्या मन के रूब्रिक को समझने में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि मन जो है तो हम लोगों के जीवन का एक खजाना है, और हमारे मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और व्यवहारिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसलिए और भी जरूरी होता है कि हम लोग इस मन के रूब्रिक्स को भली भांति समझने का कोशिश करें। मानसिक रूब्रिक्स का अध्ययन अक्सर कठिन होता है, क्योंकि इसमें भाषा जटिल होता है और अर्थों का ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे होता है, और सांस्कृतिक भिन्नताएं होती है, और रोगियों के भाव भी सूक्ष्म होते हैं। तो हम लोग मानसिक रूब्रिक्स के अध्ययन और व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए थोड़ा सा हम लोग मार्गदर्शन मैं करना चाहूँगा, जिससे कि हम लोग एक अपने में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ में हम लोग इसको एक परिचय दे सकें। और डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनन के फाइल में 210 और 213 के बीच में जोड़ दिया कि हर रोगी के मन और स्वभाव में परिवर्तन होता है, और कई मामलों में यह औषधि चयन के लिए सबसे निर्णायक लक्षण होता है। और रिपोर्टरी का मन अध्याय इस दर्शन को प्रदर्शित करता है कि हजारों मानसिक अवस्था को व्यवस्थित रूब्रिक्स में प्रयोग किया गया है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? मन को समझना बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि माइंड का माइंड और मेंटल स्टेट है ना। माइंड और मेंटल स्टेट दो चीज है, एक नहीं है। मेंटल स्टेट अवस्था है, माने परिस्थिति के अनुसार। जैसे आप रोगी अगर आपके सामने में बैठा है और अपने हाव भाव व्यक्त कर रहा है, तो जिस तरह से कर रहा है तो उसकी सारी मानसिक अवस्था जो है, तो क्लिनिक में एक रोगी के रूप में एक अपने चिकित्सक को इंफॉर्मेशन देने के लिए और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए करता है। अगर वह घर में होता है, अपने बच्चों लोगों के साथ में होता है, तो उनके साथ में उनका भावनात्मक संबंध होता है। अपनी पत्नी के साथ में होता है तो उसका मन एक अलग तरह का होता है। यानी कि मानसिक इस अवस्था जो है तो अक्सर परिवर्तनशील होता है। लेकिन सभी के बीच में जो नहीं बदलता है वो होता है उसके मन का, उसका माइंड का स्ट्रक्चर, बेसिक। तो हम लोगों को, और उसी बेसिक, तो क्या होता है कि मानसिक अवस्थाओं का आकलन करके हम लोग उसके बेसिक अवस्था को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कुछ लोग कहते हैं, और बहुत अक्सर बड़ा लोगों में भ्रम 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 रहता है चिकित्सकों में। जैसे रोगी आया और आके कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे बीमारी को जल्दी ठीक कर दीजिए। अब इस मामलों को जल्दी ठीक कीजिए, और तो हम लोग को ये सोचना चाहिए रोगी तो कष्ट में है, और कोई भी व्यक्ति कष्ट में है तो जल्दी से जल्दी ठीक होना ही चाहेगा। तो उसकी मानसिक अवस्था क्या है?
वो रोगी से प्रार्थना कर रहा है, चिकित्सक से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जल्दी ठीक किया जाए। तो इसे क्या हम लोग कहेंगे कि जल्दी ठीक किया जाए कि कौन कैरिक डिजायर के अंदर कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता है, कतई नहीं लगता है, क्योंकि यह रोगी की मानसिक अवस्था है, ये प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा है, आपसे आग्रह कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है, अपने भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो उसकी भावनात्मक रोग के साथ में कितना जुड़ा हुआ है, इसको समझने का समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से कभी कभी अनर्गल एक्सप्लेनेशंस कई एक लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इससे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। और जब आप जाएंगे कैरेट डिजायर में, तो कुछ ही 10 20 दवाइयों के बीच में रह जाते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं कि मेरे ये जो है सो मेरे काम का चीज मिल गया। और अक्सर वहाँ हमें असफलता मिलती है। तो इसीलिए हम लोगों को रोगी के मानसिक अवस्था को, मानसिक स्वरूप में, उसका माइंड और मेंटल स्टेटस के बीच में एक संबंध स्थापित करके ही किसी भी रूब्रिक्स को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। वह कहाँ बैठा है, क्यों बैठा है, कैसे बैठा है, और क्या कहना चाहता है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये हम लोगों का जो रोगी की ये भावना है, रोगी का यह इच्छाएं हैं, व्यक्ति का इच्छाएं हैं, भावना है, और उसका समझदारी है, इन सभी बातों पर मनोविज्ञान का प्रशिक्षण होना चाहिए, है ना, मनोवैज्ञानिक व्याख्या होना चाहिए। और अगर मनोवैज्ञानिक व्याख्या ऐसी आधार आपके पास में नहीं होता है, तो हम लोग रूब्रिक का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मन के अध्याय को, मन के चैप्टर्स को, माइंड के चैप्टर्स को समझने के लिए हमें एक उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, और उसके भाव भाव को समझना पड़ेगा। तब इसको जाकर के आप सही आकलन पर पहुंच पाएंगे। और साथ ही एक रूब्रिक्स के जैसा कई एक समानांतर रूब्रिक्स भी होते हैं, जिसको कि हम लोग क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। कुछ तो समान वर्ड शब्द ही हैं, इसको हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। तो इसके हम लोगों के लिए ध्यान में रखना चाहिए। मन का संबंध, हम लोग कहते हैं कि माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, है ना। मन जो है सो जीवनी शक्ति का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। और जीवनी शक्ति के गतिशील विकार को उसे उत्पन्न होता है। रोग में जब स्वस्थ अवस्था होगा, तो वह उसके स्वस्थ अवस्था पर में परिवर्तित होगा। लेकिन अगर वो रोगी है, उसका जीवनी शक्ति, उसका वाइटल प्रिंसिपल जो है, तो अगर बीमार है, तो वह विकार के रूप में उत्पन्न होगा। और मानसिक और भावनात्मक अवस्था इस विकार का सीधा प्रतिबिंब होता है। इस सूक्ष्म मानसिक संकेत को समझना, समझ करके हम लोग अक्सर बीमारी की जड़ पर पहुंच पाते हैं। व्यक्तित्व की पहचान, पर्सनैलिटी, मैंने जो कह रहा था ना कि मन को, तो मन जो है तो आपके पर्सनैलिटी प्रदर्शन प्रदर्शित होता है ना। मन जो है तो प्रदर्शित होता है, और उसका परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आता है। तो पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व क्या है, और व्यक्तित्व की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा माइग्मा, जीर्ण रोग और माइग्मा। तो लगातार मानसिक अवस्था, एक ही अवस्था में रहने से, यानी बीमार अवस्था में, वह आपको शोरिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे शोरिक होगा तो चिंता, भय, संवेदनशील होगा। साइकोटिक होगा तो संदेह, ईर्ष्या, अपराध बोध होगा। और सिफिलिटिक होगा तो आत्म मैंने एक स्टेजेज है ना, विकृति का स्टेजेज है। पहले चिंतित होगा, फिर ईर्ष्या करेगा, अपराध बोध होगा, और उसके बाद में उसे निवारण पाने के लिए सिफिलिटिक स्टेज में आत्महत्या का विनाश विनाश आता है, या डिस्ट्रक्टिव होता है। तो बच्चों में भी यही होता है, ठीक, और इसी रूप से होता है। तो हम लोगों को सभी के स्टेजेस को समझने का कोशिश करना चाहिए। और मैं आज के इस सेशन में केवल इतना ही कह करके मैं समाप्त करना चाहूंगा
क्योंकि आधुनिक समय में और हम लोगों के रिपोर्टरी को, ये रूब्रिक्स को समझने के लिए हम लोगों को डेली एक एक रूब्रिक्स को पढ़ें, उसका एक समूह चर्चा करें अपने मन में। अगर आसपास है तो चिकित्सक से है, साथ मिलकर के इसको अध्ययन करें और इसको समझने का कोशिश करें, इसको अभ्यास करने का कोशिश करें। और रिपोर्टरी में अन्य सॉफ्टवेयर से समझने का कोशिश करें। तो हमारा जो रूब्रिक्स का अध्ययन है यह आजीवन प्रक्रिया है। इसे हम लोग को प्रतिदिन करना चाहिए। रोगी के व्यक्तित्व की पहचान की कला और मानसिक रूप को समझा जाता है। तो रिपोर्टरी का उपयोग यांत्रिक मेल खाने से, यानी कि मैकेनिकल नहीं रह जाता है। आपका ये आपका एक प्रैक्टिकल टूल्स बन जाता है और हम लोग इसको दवा के रूप में इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो साथियों, अब मैंने आज संक्षेप में थोड़ा सा बताने का कोशिश किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह आपको आपके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन होगा। और मैं इसी तरह से रूब्रिक्स के विषय में और भी एक्सप्लेन करता रहूंगा और मुझे लगता है कि हम लोग इसको ये खंडों में जा करके इसे और भी समझेंगे। लेकिन हाँ, एक आदत बनानी पड़ेगी, एक आदत बनानी पड़ेगी। और मैं भी यह प्रयास कर रहा हूँ, इसी आदत के तहत ही मैं प्रतिदिन आपके साथ में रूब्रिक्स के साथ में मुखाबित होता हूँ। और इस का उद्देश्य ही है कि मैं भी स्वयं पढ़ूं। मुझे भी तो, मैं पंडित नहीं, महापंडित तो नहीं हूँ। मैं भी पढ़ूं और दूसरों को भी पढ़ाऊं और आपके अंदर भी विकास हो और मेरा भी विकास हो। यह एक भावना है मेरी। और मैं इसी के साथ में आप लोगों के साथ में प्रतिदिन इस रूब्रिक से आने का प्रयास करता हूँ। और कभी कभी डिले हो जाता है तो फिर मैं उसे कंप्लीट करने का किसी भी ना किसी समय से पूरा करने का कोशिश करता हूँ। तो आइए हम लोग निरंतर पढ़ते रहे, निरंतर समझते रहे, निरंतर। क्योंकि ज्ञान जो है तो अगर आप पढ़ना बंद कर देंगे तो वहीं से आपका विकास रुक जाता है, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन रोज होता है, नई नई परिस्थितियां आती हैं, नए नए अवसर आते हैं, नए नए सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। इन सभी सिचुएशंस में मन के व्यक्तित्व का कैसे मॉड्यूलेट करता है पेंडुलम की तरह, वह हमें समझने का कोशिश करने का कोशिश करना चाहिए। इसे रोगी के व्यक्तित्व की पहचान होगी, रोग का निदान हो पाएगा और हम लोग टोटलिटी को रोग को टोटलिटी में समझने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ में आज का ये सेशन समाप्त होता है और हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले सेशन में और भी विश्लेषण के साथ में और भी रूब्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।